प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक सर्वेक्षण के ऊपर भी हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के संदर्भ में उसकी जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उन पर बात की थी। विशेष तौर पर अगर आप देखें फिर से इसको, तो एक तो परिभाषा थी समाजशास्त्रीय शब्दकोश, जो सोशियोलॉजिकल जो डिक्शनरी है उसमें जो दिया गया है उसकी परिभाषा सामाजिक सर्वेक्षण की, जिसके अंतर्गत एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके एक पक्ष जैसे किसी एक पक्ष जैसे कोई स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है आदि के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं। वैसे अगर इसकी परिभाषा लें, चाहे हम वेल्स की परिभाषा लें, चाहे हम एच.एस. मोट्स की परिभाषा लें, कुल मिलाकर उसका लबोलुभाव यही निकलता है, उसका सार यही है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के किसी विशेष पक्ष, विषय, प्रसंग अथवा समस्या के संदर्भ में या संबंध में निर्भर योग्य तथ्यों व दलों के संकलन तथा विश्लेषण या निर्वचन करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो कोई विशेष पक्ष को लेकर छोटे से समुदाय के लिए होती है। बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में अब हम इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे, तब आप इसको देखेंगे तो फिर हम उसको सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं लेंगे, वो सोशल सर्वे में नहीं, फिर वो सामाजिक अनुसंधान में आ जाएगा। जब किसी छोटे से किसी विशेष पक्ष पर हमें तात्कालिक काल से कोई अध्ययन करना होता है और ज़्यादातर उसके पीछे कोई समस्या या उसको हाथों हाथ कोई हल करना होता है या इस प्रकार का कोई आर्थिक पहलू होता है, तो इस तरह से जब अध्ययन किए जाते हैं तो उसमें सर्वेक्षण अधिकांशतः काम में लिया जाता है, जिसमें ऊपरी तौर पर, मोटे तौर पर, ऊपरी तौर पर बहुत ज़्यादा डीपली डेप्थ में जाकर उसका अध्ययन को हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के किसी एक विशेष पक्ष, विषय या प्रसंग अथवा समस्या के संबंध में निर्भर योग्य, यानी उसके बारे में जो तथ्य है मोटे तौर पर, उन तथ्यों को हम संकलित करते हैं विभिन्न वैज्ञानिक दलों के माध्यम से और फिर उसका विश्लेषण निर्वचन कर लेते हैं और लास्ट में उसका वैज्ञानिक सिद्धांत व मान्यता पर आधारित होने कर हम उसको उसके ऊपर अपने फायदे के लिए या अपने उस कार्य के लिए, उस समस्या के हल के लिए हम उसको अपने काम में लेते हैं। इसको हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं पर, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के आधार पर हम उनकी विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और उसकी विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वह है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण, जैसा कि मैंने अभी परिभाषा के अंतर्गत ही ये बात कही है, समझाते हुए पुनः, कि एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण बहुत लंबा चौड़ा एरिया के अंतर्गत हम अध्ययन जो है सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अगर हमें करना तो टूल काम में जो आएगा वो फिर वहाँ पर सामाजिक अनुसंधान आएगा। आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से हम यहाँ पर एक उदाहरण बहुत आसानी से ले सकते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए, कि जहाँ पर सुई का काम है वह सुई काम ही करेगी, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार ही काम आएगी, वहाँ सुई काम नहीं कर सकती। ये उदाहरण कोई पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक समझाने की बात है कि अगर हमें बटन टांगने हैं, कोई सिलाई कढ़ाई करनी है या इस प्रकार का कोई काम करना है तो तलवार भले ही उसकी जैसी हो, तीखी हो, बहुत बढ़िया फायदेमंद हो या जो कुछ भी हो, लेकिन वो काम नहीं आएगी। और जहाँ पर तलवार का काम आएगा वहाँ पर तलवार ही काम आ सकती है। तो ये सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान, इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सुई की भांति है। छोटी जगहों पर जहाँ पर काम करना है, सामान्य तौर पर कहीं पर कोई काम करना है, तो वो सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में हम उसको मान सकते हैं। जहाँ पर बड़े काम है, बड़ा एरिया है उसमें, तो वहाँ हम उस रूप में सामाजिक अनुसंधान को काम में ले सकते हैं। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा जिससे संबंधित किसी एक पक्ष या विभिन्न पक्ष या दो पक्ष, कोई भी हो सकता है, उसका मोटे तौर पर, ऊपरी तौर पर हम कोई अध्ययन करना चाहें तो हमें सामाजिक सर्वेक्षण हमारे लिए उपयुक्त होगा। हम चाहे तो वह अनुसंधान भी कर सकते हैं, अनुसंधान करने से मनाही नहीं है, लेकिन जब जाने वाले एक या दो व्यक्ति ही हैं तो पूरी बस को किराए पे लेने का क्या फायदा। छोटी गाड़ी से भी जाया जा सकता है ना, वहां पर बस से भी जाया जा सकता है और छोटी गाड़ी से भी जाया जा सकता है। लेकिन
दोनों के खर्चे में, व्यय में और भी बहुत सी बातों में बहुत सा अंतर आ जाएगा। एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, खाम का ऊर्जा का भी खराबा होगा, पैसा व्यर्थ जाएगा। तो समझने की बात यह है कि जिस प्रकार का कार्य हो उसी आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान को काम में लिया जा सकता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जहाँ पर बात आती है, कम क्षेत्र पर जहाँ पर अध्ययन करना होता है, वहाँ पर हम सर्वेक्षण पद्धति को काम में ले सकते हैं। दूसरा है समुदाय का अध्ययन। समुदाय फिर आ गया, कम्युनिटी फिर से आ गई। मैंने फर्स्ट ईयर में इस चीज़ के बारे में पूरी बात की थी। समुदाय या कम्युनिटी, जिसमें मैंने कुछ विशेष बिंदु बताए थे। 3 प्रमुख बिंदु आते हैं अगर मोटे तौर पर देखें हम किसी भी समुदाय की विशेषताओं में। पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है हम की भावना या वी फीलिंग्स। जब कभी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जनसंख्या रहती है, वहाँ की मूल निवासी वो अपने आप को मानती हो, ज़मीन से जुड़ा वो अपने आप को मानती हो, और जिनमें एक हम की भावना हो कि हम उस गांव से या हम उस क्षेत्र से हैं, वह एक समुदाय की विशेषता रखता है। समाजशास्त्र अर्थ में समुदाय का यही मतलब होता है। और भले ही बाद में वो कहीं पर भी चला जाए, लेकिन जब उनके साथ आप कहाँ के सब, वैसे तो अभी यहाँ रहते हैं लेकिन मूल रूप से हम वहाँ के हैं सब, तो ये एक हम की भावना भी उनमें होती है, एक वी फीलिंग्स होती है। समुदाय का जब अध्ययन करना होता है किसी विशेष पक्ष के आधार पर, किसी छोटे से क्षेत्र के आधार पर, तो उसमें सामाजिक सर्वेक्षण जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण समुदाय के अध्ययन में बहुत उपयुक्त होता है। तीसरी जो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता है वह है तत्कालीन समस्याओं से संबंधित। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, आप ये कह सकते हैं सर कि ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि हमें तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में हम जब भी बात करेंगे तो हम सामाजिक सर्वेक्षण ही करें। तत्कालीन सामाजिक समस्याओं से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत हम चाहे तो अध्ययन जो है वो पूरा अनुसंधान के माध्यम से भी कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि जाना है कहीं 2-3 लोगों को ही जाना है, वो छोटी गाड़ी से जा सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? उसमें भी बड़े आराम से जाया जा सकता है। जब काम नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों समय, धन और ऊर्जा का जो है बेजा इस्तेमाल किया जाए, उसको क्यों फिजूल खर्च किया जाए? उसी प्रकार से तात्कालिक समस्याओं से संबंधित जब हम अनुसंधान करने जाते हैं, अनुसंधान बहुत डीप हो जाता है, बहुत उसमें कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधान करते करते शायद पता चले हमारी वो समस्याएं खत्म हो गई हैं या वो उस मूल रूप में रही नहीं है। जबकि सर्वेक्षण जो है चूंकि ऊपरा ऊपरी तौर पर किया जाता है, मोटे तौर पर उसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं के आधार पर ही उसमें अध्ययन किया जाता है, तो तात्कालीन समस्याओं के हल के लिए, तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए, तुरंत उसकी कोई योजना बनाने के लिए, उसको काम में लेने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण को काम में लिया जाता है। चौथा बिंदु है सामाजिक जो इसकी प्रकृति है सामाजिक सर्वेक्षण की, वह सामाजिक है न कि प्राकृतिक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बिंदु थोड़ा सा लिखते वक्त चूक गया था, लेकिन सामाजिक न कि प्राकृतिक का मतलब यहाँ पर यह है कि हम सामाजिक सर्वेक्षण केवल छोटे क्षेत्र में, समुदाय में, किसी क्षेत्र संस्था विशेष में किसी सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में ही करेंगे। कोई प्राकृतिक समस्या आ गई है तो वहाँ हम सामाजिक सर्वेक्षण काम में नहीं लेंगे। हाँ, प्राकृतिक आपदा से जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध कोई प्राकृतिक अगर आपदा है उसका अध्ययन हम सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से नहीं। कि सामाजिक सर्वेक्षण में जैसे मान लीजिए कोरोना फैला हुआ है। अब ये कोरोना जो है एक वायरस की समस्या, एक वैज्ञानिक समस्या है, मेडिकल टर्म्स के संदर्भ में देखें तो वो उसकी समस्या है, लेकिन इससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विशेष तौर पर डिप्रेशन, जो कि एक मेंटली बहुत बड़ी समस्या है। डिप्रेशन आना, व्यक्ति को अलग थलग सा महसूस होना, लोग डर कर आत्महत्या तक कर रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये एक सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं।
इनके ऊपर अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। मेडिकली तो हम उसके ऊपर अध्ययन नहीं कर सकते सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से, लेकिन जो सोशल प्रॉब्लम्स जो इसकी वजह से आ रही है, समाज में जो विखंडन उसकी वजह से आ रहा है, समाज में जो सामाजिक विघटन जो इसके संदर्भ में आ रहा है, संबंध में आ रहा है, उसका अध्ययन जो है वह हम सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है सामाजिक सर्वेक्षण की सामाजिक है, न कि प्राकृतिक है, इसका यहाँ पर ये मतलब है। पांचवा है व्याधिकीय समस्याओं से संबंधित। व्याधिकीय समस्याएं, ऐसी समस्याएं जो व्याधि के समान यानी कि रोग के समान समाज में विद्यमान है, समुदाय में विद्यमान हो जाती है, ऐसी व्याधिकीय समस्याओं से संबंधित तात्कालिक अध्ययन करने में सामाजिक सर्वेक्षण सबसे कारगर उपायों में से एक है, अध्ययन प्रणालियों में से एक है, जिसमें हम तुरंत प्रभाव से कुछ टीमों के माध्यम से, वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से उन व्याधिकीय समस्याओं का अध्ययन कर उनके कार्य कारण संबंधों का पता लगाकर उसके तात्कालिक निवारण की व्यवस्था कर सकते हैं। एक प्रकार से फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है, जहां पर कोई समस्या होने पर तुरंत उसको एक बार इंजेक्ट करके या मरहम पट्टी करके या किसी भी करके उसको एक रिलीफ मिल जाए, फिर धीरे धीरे उस पर आगे कार्रवाई होती रहेगी, काम होता रहेगा, उसकी समस्याओं पर और गौर किया जाता रहेगा। ये यहाँ पर इसका कहने का मतलब है। तो व्याधिकीय समस्याओं से संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता होती है, उसके संदर्भ में ये काम में आता है। रचनात्मक पक्ष है, निश्चित तौर पर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, एक रचनात्मक पक्ष है। समाज में समस्याओं का तुरंत या तेजी से उसका निवारण करने के लिए, उन समस्याओं को हटाने के लिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उसके कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण बहुत तेजी से काम, उसके माध्यम से सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति के माध्यम से हम तेजी से उस पर काम कर सकते हैं और उन समस्याओं को आगे बढ़ने से न केवल रोक सकते हैं बल्कि उनका निराकरण करने में भी हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो एक रचनात्मक पक्ष है उसका। सामाजिक ताने बाने के संदर्भ में अगर हम उसको समझें तो उसमें कुछ न कुछ उसको सुधारने का काम उसमें होता है। सातवां बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण में तुलना की जाती है, पूर्व और पश्चात की भी की जा सकती है, दो समकक्ष समाजों की जा सकती है कि समस्या होने से पहले क्या स्थिति, समस्या होने के बाद की क्या स्थिति है। दो पैरेलल एक ही प्रकार के समाज हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से। तो कंपैरेटिव स्टडी जो की जाती है, क्योंकि तात्कालिक प्रभाव से यही एक सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है जिसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके कार्य कारण संबंधों का पता लगाकर सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का, तात्कालिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उस पर अध्ययन के लिए आगे हमें पृष्ठभूमि और मिल जाती है, उसके ऊपर हम आधार पर हम और अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं बाद में, चाहे तो आवश्यकता भी हो तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का बेसिक इसमें फंडा है, इसमें बेसिक इसका वो आधार है। वैषयिकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, वैषयिकता होनी अनिवार्य है, जिसमें अध्ययन को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो जैसा है उसके आधार पर देखते हुए सामाजिक सर्वेक्षण में कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है एवं उन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, उसका तात्कालिक निवारण करने का प्रयास किया जाता है। वैषयिकता तो वैसे हर अनुसंधान की मुख्य नींव है, क्योंकि अगर हम उस अनुसंधान में मैनिपुलेट करेंगे, अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे या अपने पूर्वाग्रहों को उसमें सम्मिलित करेंगे, अपने विचारों का यदि उसमें सम्मेलन करेंगे तो वो कभी भी अध्ययन सही नहीं होगा। तो इसलिए उसमें वैषयिकता का पुट होना बहुत अनिवार्य है, जो कि सामाजिक सर्वेक्षण की अपनी एक प्रमुख विशेषता है। और सहकारी अध्ययन यानी कि साथ में मिलकर एक प्रकार से अध्ययन करना, सबके सहयोग के साथ में, सबके भले के लिए, समुदाय के भले के लिए, लोगों के भले के लिए अगर इस प्रकार से इसको अध्ययन करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत, उसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर
विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से लगभग 9 बिंदु मैंने यहाँ पर 9 बिंदु मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगर केवल इन बिंदुओं को ही हम 2-2, 3-3 लाइन में लिख दें तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और लिखने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन 2 घंटों में या 3 घंटों में जो भी हमें टाइमिंग मिलता है, हमें सभी प्रश्नों को समान रूप से अटेंड करना पड़ता है, सभी को समान रूप से हमें उसमें मार्किंग भी होती है। तो इस रूप में सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसकी विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है और उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक सर्वेक्षण को हमें समझने का प्रयास करना होगा। इस वीडियो में वैसे तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि उसको इन शॉर्ट जल्दी से जल्दी बिंदुओं को मैं पूरी तरह से समझा सकूं, लेकिन जल्दी का मतलब ये भी नहीं कि अपन बिल्कुल घास ही काट दें। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या है, समझने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। मैं उसका उत्तर यथाशक्ति अवश्य देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।